सब्जेक्ट से रिलेटेड जो ग्राम सचिव की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी 100 से आगे क्वेश्चन करेंगे, 100 और करेंगे इस वीडियो में। देखिए पहले ही जो वीडियो थी कुछ कमेंट आए थे कि सर थोड़ा स्पीडली हो गया था। अभी हम थोड़ा सा धीरे धीरे इसमें करवाएंगे। और अगर आपको किसी को स्पीडली करना है तो नीचे जो स्पीड इंक्रीज करने का रहता है वहाँ से स्पीड है इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं आगे जो 101वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही नहीं है? सही नहीं बताना है। एक अक्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। एक अक्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता होनी चाहिए। एक अक्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों को मिलाकर एक कर देता है। एक अक्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को हो जो अपने निहित करता है। तो इनमें से मैं बताना है कि जो सही नहीं है तो पहला ही है कि एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, यही जो है इसमें सही नहीं है। तो बाकी 3 हैं, ये जो 101 का क्वेश्चन का ए है जो राइट आंसर होगा। 102 आगे क्वेश्चन है। निम्नलिखित अवधारणाओं पर विचार करना है। गरीबी की जो संस्कृति है, नगरीयता जीवन शैली के रूप में, अक्षेत्र सिद्धांत, लोक नगरीय निरंतरता, विश्वव्यापीकरण। तो इसमें से बताना है हमें कि भी जो सही कालक्रम रहेगा इन अवधारणाओं का वो क्या रहने वाला है। तो इसमें रहेगा पहले नंबर पे आएगा अक्षेत्रीय सिद्धांत। जो ऑप्शन नंबर इसमें हम दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर होगा 3 नंबर, 3 2 4 1 5, 3 2 1 4 5। पहले पे क्षेत्रीय सिद्धांत, फिर नगरीयता जीवन शैली के रूप में, फिर जो गरीबी की संस्कृति है, फिर 4 लोक नगरीय निरंतरता, फिर विश्वव्यापीकरण। इन अवधारणाओं का जो जो क्रम है, कालक्रम है, ये होगा 3 2 4 1 5, ऑप्शन नंबर 3। ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? तो किस प्रकार का समाज है ग्रामीण समाज? यह है सरल समाज है, एक सरल समाज। निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, संबंध होता है एक भौगोलिक क्षेत्र से? तो जो सामाजिक व्यवस्था है इसका एक भौगोलिक क्षेत्र से है क्या रहता है, रिलेशन रहता है, संबंध होता है। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? इनमें से ग्रामीण समाज की जो विशेषता है, जो ये खेतिहार व्यवस्था भी है, जजमानी व्यवस्था भी, जाति व्यवस्था, लेकिन औपचारिक व्यवस्था है ये नहीं है। गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? तो कौन है सर्वाधिक उत्तरदायी? यह चुनाव है जो गुटबंदी के लिए, चुनाव में ही गुटबंदी है ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? तो करते हैं हम जाति से। किससे करते हैं सामाजिक संरचना की पहचान? जाति से। पूछते हैं कि तुम्हारी कौन सी जाति है, ये नहीं होना चाहिए। ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है सामाजिक कारक जो ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला? शांति, सुरक्षा, सांप्रदायिकता, सहयोग। तो जो ये आंसर दे रखा है सहयोग सामाजिक कारक नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी वर्ष 2007-8 में। पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन सह योजना कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई थी? ये योजना शुरू हुई थी 2011-12 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र सरकार का कितने प्रतिशत योगदान रहेगा? तो कितने प्रतिशत? 85% है इसमें है योगदान रहता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वृद्धि करता है? गेहूं, धान, दालें या सभी? तो जो 112 का है सभी आएगा कि भी ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का है, सभी को है उत्पादन की वृद्धि करता है, सभी की फसलों की। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने वाले जो समाज वैज्ञानिक निम्न में से कौन से हैं? कौन है इनमें से? तो वो हैं सोरेकिन और जिमरमैन। कौन है? सोरेकिन और जिमरमैन। ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपनाया जाता है? तो किस में से एक किसको अपनाया जाता है? कृषि होती है मेन। कौन सी होती है? कृषि होती है। उसके साथ साथ है पशुपालन रहता है, लेकिन जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि है। ग्रामीण समाज के लोगों का प्रकृति के इससे किस प्रकार का संबंध है? तो किस प्रकार का संबंध है? ज़्यादातर ग्रामीण लोगों का प्रत्यक्ष। कौन सा है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट अटैचमेंट में रहते हैं प्रकृति के जो ग्रामीण समुदाय के।
इसलिए उनका जो शारीरिक बनावट और वो रहता है फिजिकली शहरों वालों से ज़्यादा बेटर रहता है। नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है उपनगर। निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि। तो सभी हैं उपयुक्त, सभी से नगरीकरण की प्रक्रिया है जुड़ी हुई है। नगरीय समाज नगरवाद का अर्थ है, तो क्या है? नगरीय जीवन शैली है नगरीय समाज नगरवाद का अर्थ। 180 बी आंसर है इसका। आगे है ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता बताने के लिए जो सोरोकिन और जिमरमैन ने निम्नलिखित में से किन मानदंड हैं उनको अपनाया था? कौन से मानदंड थे जो उन्होंने अपनाए थे? तो उन्होंने अपनाए थे विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। 3, 4 और 5 है, ऑप्शन नंबर सी ये उन्होंने अपनाए थे। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही को चिह्नित करना है। ग्रामीण समाज से संबंधित है जो यह है, शिक्षा का स्तर है जो विस्तृत होता है, एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव लाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, एक समाज समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। तो कौन सा रहेगा इसमें? तो ये एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। ये इसमें जो आंसर है ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग है कृषि में और 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा है, उसे कहना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए उसे ग्रामीण कस्बा है ये कहना चाहिए। नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है? तो यह नज़दीकी व्यक्ति के संबंधों को विकसित करना, ये क्या है? मुख्य समस्या है। आगे है, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? तो कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता? संपत्ति का जो है संकेंद्रीकरण है जो सॉरी इसमें कौन सी, इसमें ये बताना था इनमें से हमें कि भी इनमें जो 5 दिए गए हैं इनमें से कौन सी हैं? वृत्ताकार, स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिकता, अज्ञानता, संपत्ति का संकेंद्रीकरण, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा वृत्ताकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, अज्ञानता और 5वां है द्वितीयक तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। ऑप्शन नंबर 4 है जो संपत्ति का संकेंद्रीकरण, ये नहीं होगी उसकी विशेषता। तो ये रहने वाले हैं 4, 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर 3। नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं विजातीय रूपांतरण। आगे है, फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है उससे बनने वाली नगरीय क्षेत्रों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कन्वर्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो ये कहा जाता है। आगे है 126वां, नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है। तो क्या है नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का? उद्योगों को शहरों से दूसरी जगह स्थानांतरित करना। क्या है? उद्योगों को दूसरे शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन नगरीय विकास के निम्नलिखित स्थलों को उनके कालानुक्रम के अनुसार है हमें लिखना है, लगाना है। सिंधु घाटी, टिग्रिस और जो घाटी है, पीत नदी घाटी, नील घाटी है, इनको उनके स्थलों के कालानुसार है वो लगाना है। 127वां, तो पहले नंबर पे आएगा टिग्रिस घाटी, फिर आएगा पीत नदी घाटी, फिर सिंधु घाटी, फिर नील घाटी है, ऑप्शन नंबर सी है 127 का। सॉरी इसमें रहेगा पहले टिग्रिस, फिर आएगा नील घाटी, नील घाटी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? नील घाटी के बाद सिंधु घाटी और फिर है पीत नदी घाटी आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर है जो 1 रहने वाला है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे है, ग्रामीण समाज का नगरीय समाज से विभेद किया जाता है। तो किससे किया जाता है? ये किया जाता है जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन के तरीके के संदर्भ में, जनसंख्या के आकार के संदर्भ में।
तो और लिंगानुपात के संदर्भ में भी, तो इसमें आएगा सभी के सभी आएंगे, सभी के सभी मैक्सिमम है जो चारों के चारों आएंगे, ऑप्शन में नहीं। निम्नलिखित लक्षणों पर ध्यान दीजिए। अनामत्व, विजातीयता, एकरूपता, वृहदाकार तथा घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो कौन सी है इनमें से नगरीय समुदाय की? ये है ऑप्शन नंबर अनामत्व, विजातीयता और वृहदाकार तथा घनत्व। एकरूपता नहीं है उनमें, तो ये जो नगरीय समुदाय की विशेषताएं हैं। नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं, तो किस में होते हैं अभिलक्षित? अप्रत्यक्ष और निवर्तिक संपर्कों से होते हैं। शहर गांव में नहीं होता ऐसा। लुई विर्थ प्रथम संश्लेषण करने वालों में से एक थे, तो कौन? नगरीयवाद के प्रभाव के। कौन क्या थे? नगरीयवाद के प्रभाव के। आगे है नगरीय विकास में बंदरौलीकरण कब होता है? तो कब होता है? जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर टी है, जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं वो तब होता है। नगरीय हो गया ये ऑप्शन जो 132 है। 133 यातायात और संचार व्यवस्था किस प्रकार शहरों के विकास के लिए सहायक होती है? सही कथन पर निशान लगाना है इसमें। तो ये है स्थानीय यातायात व्यवस्था में शहर में जनसंख्या बढ़ती है क्योंकि इससे शहरी सीमाएं बढ़ जाती हैं। सही है। यातायात व्यवस्था शहर के विभिन्न भागों को जोड़ती है, ये भी सही है। यह शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सही सभी है, इसका आंसर होगा। सही कथन पर निशान लगाना है। जितना बड़ा शहर होगा नगरीकरण की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। ये 134। नगरीकरण की मात्रा निर्धारण शहर में रहने वाले लोगों के प्रतिशत से होता है बजाय कृषि जनसंख्या के। तो सही क्या बताना? सही कथन। तो ऊपर वाले दोनों हैं, ये गलत है। एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो वह भी सामाजिक रूप से शहर होगा, तो ये ऑप्शन सही है। जो लोग शहर में रह रहे हैं वो सदैव नगरीय हो ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर होगा। सही कथन। निम्न में से समान कारक पर निम्न में से सही समान कारक पर निशान है वो लगाना है जो शहरों की विशेषता दर्शाता है। 135। तो यह शहर के निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। तो जो शहर में रहते हैं दूसरे काम काजों में लगे हुए, तो ऑप्शन नंबर 1 है, ये इसकी है जो शहरों की विशेषता है। नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के केंद्रीय अंचलों को निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा करता है? वह करता है पारिस्थितिक। कौन सा करता है? पारिस्थितिक। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है तो संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर जो स्थित है वो रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है नगरीय वृद्धि कहा जाता है। निम्नलिखित में से नगरों से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला कृषितर क्रियाविधियाँ व्यापारी और वाणिज्य के लिए बिल्कुल सही है। स्वैच्छिक संस्थाएं हित समूह बिल्कुल। आवासीय शहरी चमक दमक बिल्कुल सही है। सामाजिक गतिशीलता स्थैतिक जनसंख्या ये गलत है। सुमेलित जो युग है जो कॉलम है वो नहीं है, युग्म नहीं है। डी। शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है? तो क्या है शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम? आबादी का घनत्व। क्या है? आबादी का घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? तो नगरीयता की कौन सी नहीं है? विभिन्नता है, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं हैं, भाग्यवादी समुदाय ये नहीं है, अंत निर्भरता की उच्च मात्रा है, ये भी है। ऑप्शन सी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? कौन सी नहीं है आर्थिक समस्या? जातिवाद, आर्थिक साक्षरता, शिक्षा है जो निर्धनता, ये हैं। एक मेगापोलिस क्या होगा? यह होगा जो 2 या 2 से अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ वृहत नगरीकृत क्षेत्र है, वह जो मेगापोलिस है। ममफोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है। तो क्या है? पहले पे ईओपोलिस, फिर पोलिस, फिर मेट्रोपोलिस। ऑप्शन नंबर सी है, ये रहने वाला है इसका जो क्रम है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में अभिजन वर्ग को हम नगर के केंद्र में पाते हैं? तो किसमें पाते हैं? जो औद्योगिक पूर्व है उसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में सन 1947 निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती है। कौन सा सही है? सही है बताना हमें।
यही सही है। 1900 निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है, नगरीकरण को बढ़ावा मिलता रहा है। आगे, महानगर के निम्नलिखित में से किसी एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है। तो कौन सा कहा जाता है? ये जो विषम जातीयता है, ये कहा जो है गलत पात्र कहा जाता है। लुईस वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आकार, विषमता, घनत्व ये है, लेकिन गतिशीलता उनमें शामिल नहीं है। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार सही है? तो इनमें से कौन सा आधार सही सामाजिक संबंध के प्रकार है? ये सही है। ग्रामीण नगरीय सातवक के प्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? 149। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसका आशय ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण है, नगरीय जनों का है गांव में स्थानांतरण। ये सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 4। शहर तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी हैं कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन रीजन। मेट्रोपॉलिटन रीजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबंध है? तो किन में से है? यह है ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिशेष खाद्य उत्पादन है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। इनसे है जो आवश्यक रूप से संबंधित है। भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरीय जो का अर्थ है, क्या अर्थ है? वह है जनसंख्या, आकार और घनत्व का प्रकार है, ऑप्शन नंबर है जो बी। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और शहर विकसित होते हैं जहाँ, कहाँ होते हैं? संसाधनों का अधिक होता है, बिल्कुल होता है, और पर्याप्त मानव शक्ति होती है, वहाँ पे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 3 है, ये है सही है। ग्रामीण व नगरीय समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? तो किस आधार पर? लोगों के व्यवसाय के आधार पर किया जा सकता है। इनमें से एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? तो कौन सी अवधारणा का ये किया जाएगा? समुदाय। समुदाय उनके लिए वर्ड यूज किया जाएगा। किसने कहा है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है? तो किसने कहा है? यह कहा है लुईस वर्थ ने। लुईस वर्थ ने कहा है नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। लुईस वर्थ, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सामाजिक समरूपता। नगरों को स्थित अतिवृद्धि को जिसमें प्राय भूमि को बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल है उसे ठीक ठाक कहा जाना है। क्या कहा जाना है? नगरीय फैलाव। ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से संबंधता है। तो क्या बनता है? द्विविभाजन होता है। लोग नगरीय सातत्यों का विचार निम्नलिखित देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? तो यहाँ पे अध्ययन हुए थे मैक्सिको में, तो उनके आधार पर यह है लोक नगरीय कहा जो ये हुआ। नगरवाद का अर्थ होता है, नगरवाद का क्या अर्थ होता है? नगरीय जीवन पद्धति। आगे है, ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार बताना है। तो कौन सा सही आधार? सामाजिक संबंध है जो सामाजिक संबंध। शहर में सामाजिक दूरी का कारण है। शहर में सामाजिक दूरी का क्या कारण है? सामाजिक विजातीयता है। निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? तो कौन सी है? यह गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अति जनसंख्या घनत्व, तो सारे के सारे इसमें हैं। निम्नलिखित में से ऐसी विशेषता छांटनी है जो संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है। तो कौन सी नहीं है? संस्कृतिकरण से संबंधित। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंध एक व्यक्ति या परिवार से नहीं होकर पूरी जातीय समूह से। सही बात है। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली बिल्कुल है। संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती है। संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक सीमित है, ये गलत है। मुस्लिम में भी, सिख में भी, ईसाई में भी, सभी में होती हैं। निम्नांकित में से कौन असत्य कथन हमें छांटना है? इनमें से असत्य कथन है तो वो छांटना है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहते हैं, बिल्कुल है। संस्कृतिकरण अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा। सही है।
श्रीनिवास के अनुसार जो संस्कृतिकरण है एक तरफा प्रक्रिया, ये एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है। इसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है, सही बात है। ये भी ऑप्शन 3 है जो सी है, ये गलत है। इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट को संस्कृतिकरण के आदर्श के रूप में किस विद्वान ने है मान्यता दी है? तो किसने दी है? श्रीनिवास ने दी है। अभी जो पहले भी क्वेश्चन है श्रीनिवास ने दी है। असत्य कथन इसमें से बताना है। असत्य कथन है कौन सा है? संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को प्रकट करता है जिसके द्वारा जनजातियां हिंदू जाति व्यवस्था में सम्मिलित होती, सही है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों के विवाह एवं प्रक्रिया जो परिवार है प्रतिमानों के होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करती, सही है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति प्रथा में गतिशीलता की है, ये जो भी आप बोलना चाहें, गयोतक गोतक जो है ये गतिशीलता एक गोतक, ये सही है। ऐसे तय संस्कृतिकरण व्यक्ति या परिवार की गतिशीलता का गयोतक है, ये ऑप्शन नंबर ए है जो 168 का। M.N. श्रीनिवासन ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोरगस ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक की रचना कब की? तो कब की थी? इनकी जो पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है। 1952 में की थी। निम्नलिखित में से किस अवधारणा के स्थान पर श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की अवधारणा है प्रस्तुत की थी? ये ब्राह्मीकरण है, उसके आधार पर हमारी संस्कृति वह है जो हम, इस कथन के आधार पर पुरानी संस्कृति और सभ्यता में अंतर करने वाले विद्वान कौन है? तो विद्वान है मैकाइवर और पेज। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का भाग नहीं है? कौन सा संस्कृति का? रेल व पटरी, ये भाग नहीं है। संस्कारों का करना, धार्मिक सहनशीलता, हमारे विश्वास, ये सही है। संस्कृति में कौन सा गुण होता है? तो संस्कृति में गुण होता है उपयोगिता। कौन सा होता है? उपयोगिता होता है। आगे देखते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण किसके द्वारा निर्मित होता है? किसके द्वारा निर्मित होता है? सांस्कृतिक पर्यावरण मनुष्य द्वारा होता है, सीधी सी बात है। भौतिक संस्कृति में कौन सा गुण होता है? भौतिक संस्कृति में गुण होता है परिवर्तनशीलता का। किसका? परिवर्तनशीलता का। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सीखे व्यवहार को? तो हम कहते हैं संस्कृति, संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं? संस्कृति के भौतिक पक्ष को कहा जाता है सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया है? तो किसने किया प्रस्तावित? B.R. चौहान ने। किसने? B.R. चौहान ने। आगे है। लोक नगरीय अंत संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृति निष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को स्थानीयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीयकरण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृतिकरण को पूर्वाभासी सामाजिकरण कहा है? तो किन्होंने कहा है? योगेंद्र सिंह ने कहा है। निम्न में से किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की विशेषता को पाया था? तो किस उसमें पाया था? कुर्ग के धर्म एवं समाज में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का आधार तत्व है? कौन सी? ये है आध्यात्मिकता। जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है सांस्कृतिक विडंबना। सांस्कृतिक विडंबना कहा जाता है। भौतिक संस्कृति संबंधित है, किससे संबंधित है? भौतिक संस्कृति भौतिक वस्तुओं से। निम्न में से एक कथन किसका? श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण शब्द प्रयोग ब्राह्मणीकरण के स्थान पर करके उसे काफ़ी संकुचित बना दिया है। तो किन्होंने ये बात कही? ये कही है डॉक्टर राघवन ने। M.N. श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी इरावतीकर, राघवन, मजूमदार, सभी ने ये की थी। आधुनिकीकरण एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है आइजेनस्टोट का। इसका आइजेनस्टोट का है। आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किस स्तर पर देखा जा सकता है? तो ये किस स्तर पर? व्यक्ति, समूह, समस्त समाज, सभी स्तरों पर इसको देखा जा सकता है। संस्कृति एकाधिकता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आधुनिकीकरण में।
आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया जो परंपरागत समाज प्रौद्योगिकी एवं आधारित समाज की ओर अग्रसर है। यह कथन किसका है? तो किन्होंने ये कथन है कहे थे? ये कथन है कहे थे डॉक्टर श्यामा चरण दुबे ने। डॉक्टर श्यामा चरण दुबे। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण का लक्षण कौन सा है? आधुनिकीकरण का लक्षण कौन सा है इनमें से? यह आधुनिकीकरण का है आधुनिकता, व्यापकता, आधुनिक समाज का उदय, पूंजीवाद और औद्योगिकरण, सभी के सभी हैं। निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण का सूचक जो तत्व कौन सा है? तो ये सूचक तत्व है धर्मनिरपेक्षता, उद्योग विकास, विभिन्न जीवन शैलियाँ, सारे के सारे इसके राइट आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आधुनिकता के आयाम कौन से हैं? आधुनिकता के आयाम है वैश्वीकरण, आर्थिक व राजनीतिकता, सांस्कृतिक पहलू, सारे के सारे हैं। कृषि व्यवसाय में आधुनिकता जो आधुनिकता है उसका प्रतीक क्या है? कृषि व्यवसाय उसमें हरित क्रांति है। आधुनिकीकरण का परिणाम है, तो आधुनिकीकरण का परिणाम है यातायात के साधनों में वृद्धि, संदेश वाहन में के साधनों में वृद्धि, वस्त्र विन्यास के क्षेत्र में वृद्धि, सारे के सारे राइट आंसर हैं। आधुनिकीकरण में मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है? तो किस में किया है? जातिगत, धार्मिक, सांस्कृतिक, सभी में किया है। ग्रामीण समाज संबंधित किन कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। ये जो कथन है इनमें से जो सही कथन है उसको चिन्हित करना है। ये एक समाज या वर्ग से निरंतर जो बदलाव नहीं होता, ये इसमें सही। MN श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के 73 निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं इनमें से 73? 198 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? बी है जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन नामक विलेज ये है MS दुबे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? तो कौन सी है? यह परिवारवाद।